नमस्कार। एक सवाल आजकल राजनीति में खूब गरमाया हुआ है। जब पार्लियामेंट चल रही हो तो क्या नेताओं को विदेश दौरे पर जाना चाहिए? बस यही सवाल एक बड़े पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की जड़ बन गया है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया? भाई इसलिए क्योंकि हाल ही में लगभग एक जैसी दो यात्राएं हुईं, लेकिन उन पर जो रिएक्शन आया वो बिल्कुल अलग था। चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो चलिए सबसे पहले उस यात्रा की बात करते हैं जिसने इस पूरी बहस को आप कह सकते हैं चिंगारी दी, और वो है प्रधानमंत्री मोदी का हालिया विदेश दौरा। तो जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दौरा ठीक उस वक्त हो रहा है जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। हाँ, ये एक प्री प्लान्ड डिप्लोमैटिक ट्रिप है, ये भी साफ है। अब यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब हम इस ट्रिप की तुलना कुछ ही दिन पहले हुई एक और घटना से करते हैं जिसमें विपक्ष शामिल था। चलिए देखते हैं कि तब सत्ताधारी दल का इस पर क्या कहना था। देखिए, कुछ ही दिन पहले की बात है जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगभग इन्हीं तारीखों के आसपास एक विदेश दौरे का प्लान बनाया, तो सत्ताधारी बीजेपी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर कड़ा ऐतराज जताया। आरोप ये लगा कि वो संसद का अपमान कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा को गैर जिम्मेदाराना कहा गया और सवाल ये भी उठाए गए कि भाई सत्र खत्म होने तक इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता था। मतलब इससे कुछ ऐसा दिखाया गया मानो वो अपने संसदीय काम से भाग रहे हों। तो यहीं से सवाल उठता है डबल स्टैंडर्ड्स का, है ना? चलिए इन दोनों सिचुएशंस को और इन पर आए रिएक्शंस को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर विरोधाभास है क्या। तो देखिए मूल तर्क क्या बन रहा है। जब विपक्ष के नेता की यात्रा की बात आई तो कहा गया कि ये गैर जिम्मेदाराना है, ये संसद का अनादर है। लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री, जो सदन के नेता हैं, ठीक उसी तरह सत्र के दौरान यात्रा कर रहे हैं तो उसे ठीक माना जा रहा है। और बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है। अगर हम प्रधानमंत्री के यात्रा के इतिहास को देखें तो ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। एक तरह का पैटर्न सा नजर आता है। ये जो विश्लेषण है ये 2014 से लेकर अब तक के कई उदाहरण सामने रखता है। जैसे 2015 को ही ले लीजिए, बजट और शीतकालीन सत्र के दौरान श्रीलंका, फ्रांस और यूके की यात्रा हुई, या फिर 2019 में बजट सत्र के बीच में ही जापान का दौरा हुआ। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं कोई नई बात नहीं है। और ये बात सिर्फ विदेश यात्राओं तक ही नहीं रुकती। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जब प्रधानमंत्री देश में होते हैं तब भी उनकी संसद में मौजूदगी कम ही देखने को मिलती है। जैसा कि एक टिप्पणी में कहा भी गया है, मोदी जी का संसद में दिखना दुर्लभ हो गया है। विदेश यात्राओं को प्राथमिकता देने का एक और उदाहरण दिया जाता है मई 2023 का, जब मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने 14 विदेश यात्राएं की। तो फिर इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इस पर सरकार का पक्ष क्या है, विपक्ष का पलटवार क्या है और इस बहस की जड़ में आखिर क्या है। तो देखिए, सरकार की तरफ से जो दलील दी जाती है वो ये है कि प्रधानमंत्री की ये यात्राएं देश के लिए बहुत जरूरी हैं। ये काफी पहले से तय होती हैं और ऐसा तो है नहीं कि सरकार ही गायब हो गई। बाकी मंत्री तो संसद में सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं ही। सीधा सा तर्क है कि देश का काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन इस दलील का जवाब भी दिया जाता है। तर्क ये है कि भाई संसद का तो काम ही यही है कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछें, सरकार को जवाबदेह बनाएं। और सरकार के मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो जब वो ही मौजूद नहीं होंगे तो ये जो जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया है उस पर असर तो पड़ेगा ही। तो ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती हैं। मुद्दा सिर्फ विदेश जाने या ना जाने का नहीं है, मुद्दा है इसका राजनीतिकरण करने का। मतलब जब आप किसी चीज को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। यहां पर जो मूल तर्क है वो बहुत सीधा सा है। अगर आप अपने विरोधी की यात्रा को एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको भी उसी तराजू में तौला जाएगा। अब एक ही चीज के लिए दो अलग अलग पैमाने नहीं रख सकते। और यहीं पे ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल खड़ा कर जाता है कि जब बात राजनीतिक आचरण की आती है तो नियम कायदे क्या सबके लिए एक जैसे नहीं होने चाहिए? सोचने वाली बात है।